हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले चैप्टर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम है और क्लास 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इन नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। और ओवरऑल इस चैप्टर को देखा जाए तो हमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि सारे जितने भी नंबर्स हम अभी तक पढ़े हैं सारे उन नंबर्स को इंक्लूड करते तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या डिफरेंस होता है रियल नंबर, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे हम छोटे बच्चे होते तो वहां से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक जाते, तो ये नंबर इंक्रीज होते होते अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इन सारे नंबर को एक साथ अगर हम कहीं पे रख देते तो उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में जस्ट नेचुरल नंबर में जस्ट हम जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का क्या होता है, नेचुरल नंबर आपका हो गया 1 से शुरू होता है, ऐसे इंक्रीज होते होते ऐसे ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक जाता है। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है, उसके अलावा नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0 प्लस n। एक और बात, ये नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आती है जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर प्लस निगेटिव नंबर प्लस जीरो को अगर हम ऐड कर देते हैं एक साथ तो हम उसे इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं पॉजिटिव नंबर क्या होता है। पॉजिटिव नंबर बेसिकली हम नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव नंबर बोल देते हैं। इसके अलावा निगेटिव नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर क्या होता है, माइनस नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 प्लस में आ जाता है तो उसे पॉजिटिव नंबर बोलते हैं और वही अगर माइनस में है तो उसे हम निगेटिव नंबर बोल देते हैं। इसके अलावा जीरो भी एक ऐसा नंबर है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि इंटीजर्स ये हुआ, इंटीजर्स इसमें हुआ, तो इंटीजर्स में निगेटिव नंबर आ जाता है, प्लस जीरो आ जाता है, प्लस पॉजिटिव नंबर आ जाता है। और ये जीरो क्या होता है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नर निगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये निगेटिव होता है। इसके अलावा अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है इंटीजर्स के फॉर्म में, तो हम लोग इसे कैसे बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं नन निगेटिव नंबर। अगर अगर हमें इसमें जीरो भी ऐड करना है, क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव नंबर, तो उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। अगर वही हमें ऐसा बोलना है कि निगेटिव नंबर को बोलना है और जीरो भी इसमें इंक्लूड करना है, तो हम इसे बोलते हैं नन पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं, नन पॉजिटिव नंबर। और जीरो किस चीज से, इंटीजर्स किस चीज से रिप्रेजेंट होता है, आई से। किस चीज से रिप्रेजेंट होता है, आई से होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। और इन सारी नंबर्स को, ये जितने भी नंबर्स हम अभी तक पढ़े, उसके अलावा रेशनल नंबर जिसे कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू डैश से हम इरेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सारी नंबर्स को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल क्या होता है, उसके बाद सारे को हम जब सम कर देते हैं, एक साथ रख देते कहीं पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर और यहीं से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो आपकी बुक में ऐसा दिया गया है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to जीरो। एक और चीज होता है p and q are को प्राइम मीन्स दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। बट ये कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे कि 17 बाई अगर 14 आ जाए तो इसको हम अगर इस तरीके से इस फॉर्मूला से देखें तो 17 बाई 14 रेशनल नंबर नहीं हो सकता। बट फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि नहीं, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के बाद भी अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तब हम उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है कि p एंड q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चौथा कंडीशन है p और q को प्राइम होना चाहिए। इसके बाद जो भी नंबर बचते हैं, तो इरेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन हो जाएगा, इरेशनल नंबर का हम एग्जांपल अभी कर लेंगे इरेशनल नंबर का, जो कि दोज नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड
इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और भी सेम चीज होता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल नंबर हो जाता है। रेशनल नंबर ये होता है। बट इसके अलावा भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में रेशनल और इरेशनल नंबर का फिर से एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग के फॉर्म में भी एक इसका डेफिनेशन आता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन इन जो नंबर होते हैं, इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर देते हैं, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम R माइनस Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Q प्लस Q डैश को जब हम एक साथ रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये रियल नंबर बन जाता है। एक और बात, हम अभी जितना भी पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स, ये सारे नंबर इसमें आ जाते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल और इरेशनल को अगर हम ज्वाइन कर देते, एक साथ रख देते, तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉर्मूला, अच्छा एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, जैसे रेशनल नंबर का हो गया 17/11 हो गया, कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे 10/2 हो गया या 9/5 हो गया। ये सारे नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर में आ जाते हैं। 2, 5, ये जितने भी नंबर है ये आपके रेशनल नंबर में आ जाएंगे। इरेशनल नंबर में क्या होता है, बेसिकली √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। अब हम एक और इसका जो डेफिनेशन आता है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अभी ना हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, अभी तक एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया। धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन अच्छे खासे करने वाले हैं। अब हम एक और जो डिफिनेशन है, जो थोड़ा मोड़ा आपके बुक में हिंट दिया गया, बाकी और भी बुक्स में वही डिफिनेशन पढ़ाए जाते हैं। रेशनल नंबर जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या होता है, अ नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है, या जिसे हम रिपीटिंग भी बोल देते हैं, ये क्या होता है, ये जो टर्म है ये क्या होता है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बट इसका डेफिनेशन यही होता है, अ नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इज नोन एज रेशनल नंबर। और यही क्यू डैश मतलब कि इरेशनल नंबर की बात क्या किया जाए, तो अ नंबर विच इज नाइदर, ये आइदर है, नाइदर टर्मिनेटिंग नर रिकरिंग। मतलब वैसा नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि या तो टर्मिनेट हो जाए या रिकर कर जाए, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल क्या होता है, वैसा नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही रिकर होता है, मतलब ना ही रिपीट होता है, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग मतलब क्या होता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक टर्म बदल लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि किसी भी रेशनल या इरेशनल नंबर को हम उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना हम सीख लेते हैं। उसके बाद फिर से हम इस वाले डिफिनेशन पे आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/2, हमें इसको चेंज करना है इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो 2 ऐसे हो जाता है, डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर होता है, तो 2 3.5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आता है, 3.5 आता है। उसके अलावा एक ले लेते हैं नंबर 10/3, तो इसका हो जाता है 3.333, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा एक और ले लेते हैं कोई नंबर √2। अब √2 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल फॉर्म में। यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 00 ऐसे, 00 का पेयर ऐसे लग जाएगा, 1 से 1 यहाँ पे आ गया, 1 00 1 1 2 आ गया, ये 24 से हो जाएगा तो दशमलव आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ये 400 फिर यहाँ से उतर गया, तो 24 4 28 हो गया, ये 1 टाइम में हो जाएगा, 1 हो गया, 282 हो गया, यहाँ पे 282 हो गया, 282, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 1 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में शायद ये हो जाता है, मतलब कटता नहीं है, फिर भी आते जाता है, बट हम मेनली यहाँ तक लेते हैं, इन नंबर को इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 1 4, और ये ऐसे जाते जाएगा, ये ना मतलब कि आगे जाते जाएगा, ये रिपीट नहीं करने वाला। तो जो नंबर रिपीट कर जाए, मतलब जो टर्मिनेट कर जाए, इसके बाद कोई नंबर ऐसा आने वाला नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये रिकरिंग क्या होता है, जैसे ये रिपीट हो रहा है, इसे हम रिकरिंग बोलते हैं या रिपीटिंग बोलते हैं। लेकिन ये नंबर क्या है, ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है पूरी तरीके से, ना ही ये रिकर कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, तो इन नंबर को क्या हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर बोल देते हैं। तो अब समझ में आया टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, रिकरिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि एक डेसिमल के बाद मतलब वो रुक जाए, वो नंबर रुक जाए। ये रिकरिंग मतलब क्या होता है, वो नंबर सेम रिपीट होता रहे। हो सकता है जैसे कि 1.32, मतलब इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3232 3232। तो इसके मतलब ये है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है,
लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये ना मतलब जितना डिवाइड करेंगे आगे जाते जाएगा, बट ना ही ये टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। तो जो टर्मिनेट और रिकर कर जाए, या तो टर्मिनेट कर जाए या तो रिकर कर जाए, तो उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जो ना टर्मिनेट करे ना रिकर करे उसे हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। और इरेशनल प्लस रेशनल को हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रियल नंबर बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, ये सारा कुछ जितना भी रेशनल इरेशनल है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम छोटा सा एक डिफरेंस समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में हमारे बुक में नहीं दिया गया है, या बेसिक पता नहीं आप लोगों को किसी टीचर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। वो क्या है ना कि हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है रेशनल एंड फ्रैक्शन में, क्या डिफरेंस है, ये बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है कि रेशनल क्या होता है और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे आसान तरीका है इसको समझने के लिए, जो रेशनल नंबर होता है ना, ये पी एंड क्यू ये इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं मतलब जैसे -3/5 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, -7/-11 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में जो पी एंड क्यू होता है ना, ये सिर्फ होल नंबर हो सकता है जहाँ पे क्यू नोट जीरो होगा। मतलब कि ये जीरो हो सकता है, अगर जीरो है तो ये फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। -3/2 ये नहीं होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होता। तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर या होल नंबर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर रेशनल नंबर की बात किया जाए तो इसमें हम इंटीजर से लेते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर में होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि कुछ चीजों को अच्छे से समझते हैं, जैसे कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। कोई भी नंबर है हम उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं, जैसे कि हम बचपन में क्या किए थे, एक को रिप्रेजेंट किए थे। जैसे एक है, ये नंबर सिस्टम 0 से शुरू हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं 1 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का हम बोल देते हैं कि ये रिप्रेजेंट हो गया। मान लेते हैं 1.5 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसके बीच का ले लेते हैं, तो 1.5 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। एक और ले लेते हैं छोटा सा, क्या कर सकते हैं, 12 बाई क्या कर सकते हैं, 12/5 ले लेते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 2.4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 2.4 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया। तो ये सारा तो हम लोग 7, 6 ये सारी क्लासेस में पढ़ लेते हैं। बट अब हमें पढ़ना है कि रेशनल या इरेशनल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, 2/3 को, या एक 2/3 को कर लेते हैं, एक 3/2 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। सबसे आसान तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको आप डेसिमल में चेंज कर लो। क्या कर लो, डेसिमल में चेंज कर लो। तो ये डेसिमल में 1.5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हम देखते हैं ये 2/3 करना। तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, इसका मतलब होता है टोटल। क्या होता है, टोटल। मतलब तो 3 भाग में ना हम इसे ब्रेक डाउन करना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में हो गया। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 एंड ये हो गया 3/3। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 2/3, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ना हम 2 भाग में ब्रेक डाउन करेंगे, तो 1 भाग 2 भाग। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका, ये तो आपका हो गया 2/2, यहाँ पे आपका हो गया 3/2, ये हो गया 4/2। तो आपको ये रिप्रेजेंट करना था। तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, डेसिमल को भी रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। बट अगर बात आती है इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज होता है। क्या होता है, ज्योमेट्री का यूज होता है। जैसे कि हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे √2 जिसका वैल्यू हम देख चुके थे, मतलब 414 होता है। अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2। इतना तो पता चल गया कि 1.414 इसी के बीच में कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे 1.5 है, तो यहाँ पे आ सकता है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जैसे अगर √2 को अगर हमें लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमें सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चला गया, यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब हमें ना 1 इधर से भी 1 लेना है और इधर से भी 1 लेना है, और हमें क्या करना है, जस्ट इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ऐसे जैसे भी होता है ये आपको ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, 1
ये 1 हो गया, 1 1, तो ये √2 आ गया। अब √2 आ गया तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से कंपास लेना है ऐसे, और इसको ना हमें ऐसे मिला देना। कैसे करना है, ये ऐसे जाना है, ऐसे मिला देंगे, मतलब ये ऐसे आएगा, ऐसे आके इस पे कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा 1.414 हो गया, विच इज इक्वल टू √2 हो गया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं √2 को। इसी तरीके से अगर हम बात किया जाए कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 आता है। अब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये तो √2 हो गया, अब √2 का क्या ऐड करें, प्लस क्या ऐड करें कि √3 आ जाए, तो हमें क्या पता चलता है √2 में ये 1 सेकेंड, √2 का स्क्वायर में क्या ऐड करें कि इसका रूट ये इतना आ जाए। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है हमारा √3 हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इसके परपेंडिकुलरली हमें एक 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका मेजर 1 हो। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया इसका मेजर। अब हमें इसे ऐसे मैच कर देना, क्या कर देना, मैच कर देना। तो ये √3 आ गया। अब हमें क्या करना है, कंपास की मदद से ऐसे लेना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे कट हो गया, तो ये हो गया √3 और यहाँ पे हो गया √3। एक और क्वेश्चन आता है, √5 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। √5 को कैसे इरेज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करना है, √5 को अगर हम देखें तो 2 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, समझ में आया। यहाँ से ये कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, √5 को ये करने के लिए हम क्या करते हैं, √2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये √5 आ जाएगा। तो अब हम सबसे आसान तरीका क्या करते हैं कि x में 2 ले लेते हैं और y में 1 ले लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे मैच करेंगे और ये करेंगे तो ये √5 आ गया। क्या आ गया, √5 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √5 आ गया। अब हमें क्या करना है, कंपास की मदद से इसको ऐसे कर देना। कैसे करना, ऐसे कर देना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट हो गया, तो ये √5 आ गया। तो इस तरीके से ना हम रेशनल नंबर को या नंबर सिस्टम जो भी होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक सबसे हार्ड क्वेश्चन आता है कि डेसिमल में जो अगर कोई रूट अंडर है तो उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके हर एक स्कूल में आते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल आपके √3.5 दिया गया है आपके बुक में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हार्ड है, बट करने के लिए कोशिश करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि हम आपको करके दिखा देते हैं। अच्छे से एक बार बोर्ड रफ कर देते हैं, उसके बाद हम करते हैं कि √3.5 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, √3.5, √5.4, कोई भी नंबर हो, तो हमें क्या करना है, जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है √3.5 को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हम सबसे आसान तरीका ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ से मान लेते ए है, ये ए है, यहाँ से बी है, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं मेजर, यहाँ पे 3.5 दिया है। क्या दिया है, 3.5। अब हमें क्या करना है, बी से ना 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से मान लेते हैं ये सी आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका मेजर है 1 है। क्या है, 1 है। और अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ से इन दोनों के बीच में ये 3.5 है, ये 1 है, तो 4.5। तो 4.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.25। यस, 2.25 आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2.25 आ गया, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आ गया 2.5। तो हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसे यहाँ से कंपास की मदद से ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। क्या करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। इस यहाँ से हमें ड्रॉ करना है ऐसे कंपास की मदद से, तो ये यहाँ तक ज्वाइन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है ना, इस पे परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कट कर गया। अब हमें क्या करना है, सबसे आसान तरीका होता है इसको करने के लिए, अब ना हम इसे 0 मान लेंगे, 0 वो नहीं 0 मान लेंगे, ZURO, मतलब यहाँ से हम मान लेंगे कि अब यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है। अब यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है, तो अब हमें इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट, यहाँ से यहाँ तक तो 1 था, यहाँ से यहाँ तक तो 1 था। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कंपास की मदद से मिलाएंगे, तो कंपास की मदद से ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिला। हाँ, एक और बात यहाँ पे क्या है, अच्छा ये 2.5 नहीं है, ये 3.5 है। हाँ, ये 3.5 है, ये अच्छा ये लिखिए 2.25 है, यहाँ से यहाँ तक ये 2.25 है, ये है ना 3.5। तो ये वैल्यू भी हमारा है ना √35 आएगा। √3, ये जो परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है इसका वैल्यू √3.5 आएगा, और हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनली √3.5 आ जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक का आपका लेंथ आ गया √3.5। तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में आपके फाइनल एग्जाम होते हैं या प्री होते हैं, कोई भी एग्जाम होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है। आपके RD शर्मा में आई थिंक 8.9 दिए हुआ है, तो उसमें भी क्या करना है हम बता दे रहे हैं, 8.9 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं, रूट अंडर
8.9 को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा आया, यहाँ से हम 0 से शुरू करते हैं और यहाँ तक मान लेते हैं 8.9 तक आ गया, 8.9 तक आ गया। इसे हम A ले लेते हैं, इसे हम B ले लेते हैं। यहाँ से हमें फिर 1 सेंटीमीटर का लेना है, यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लेते हैं C ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 1 आ गया, मतलब ये 9.9 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मिडल निकालना है। मान लेते हैं 9.9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.9/2 करेंगे तो 4.95, ये इतना आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4.95 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देना है, इसको ऐसे परपेंडिकुलरली कर देना है और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका और यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना था, 8.9 था, 8.9, तो ये भी आ जाएगा √8.9। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ से इसको ऐसे मिला देना, ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ से ये तो 1 था, ये 1 था, यहाँ से जैसे ये थोड़ा और आगे मिलेगा, ये थोड़ा ऐसे मिलना चाहिए, ये थोड़ा और आगे जाएगा, इसको हम बोल देते हैं √8.9। तो यहाँ से हमारा 0 यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √8.9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को। तो यहाँ तक कि हमको उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सारा कुछ हमको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना कुछ अगर आप कर लेते तो जो भी आपके एनसीईआरटी है या आरडी शर्मा है, अगर इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से टैकल किया जा सकता है। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि कोई 2 नंबर दिया गया, कोई 2 रेशनल दिया है या कोई 2 इरेशनल नंबर दिया गया है, तो हमें उसको किस तरीके से उसके बीच के नंबर्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, क्या दिया गया है कि राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या दिया गया है, राइट 2, क्वेश्चन है आपका राइट टू रेशनल नंबर मतलब Q बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमें 2 रेशनल नंबर लिखना है। जैसे एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो एक तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम इसे ऐसे लिख लें, डेसिमल फॉर्म में 1.25 लिख ले, 1.29 लिख ले, इस तरीके से लिख सकते हैं, या 1.75 लिख सकते हैं। अगर इसको बोला जाए कि P/Q के फॉर्म में लिखना है तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, तो 5/4 आ जाएगा। अगर इसको करते हैं 175/100 तो कितना आ जाएगा, 25 से 7, 25 से 4। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर डेसिमल फॉर्म में ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं दिया गया कि आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो आप कोशिश कीजिए डेसिमल फॉर्म में आंसर लिखने का। अगर ऐसा दिया गया क्वेश्चन में कि आपको नहीं उसको कन्वर्ट भी करना है P/Q के फॉर्म में, तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये वाला तो इजी होता है कि 1 and 2 के बीच में कोई भी 2 रेशनल नंबर लिखना है, तो ये बहुत आसान होता है। उसके बाद एक थोड़ा सा इससे हार्ड, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल इंक्रीज होता है और हमसे पूछा जाता है राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन, मान लेते हैं 1.2 and 2/3। क्या कर लेते हैं, 1/2 and 2/3। इसका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, 0.66। तो हम इसको ऐसे 0.55 भी लिख सकते हैं एंड 0.6 लिख सकते हैं। तो ये तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगर ये बोला क्वेश्चन में कि P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो ये 55/100 कर दो, तो 5/11/20 हो गया, 0/6 मतलब 6/10 कर देंगे, तो 3/5 आपका आ गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो रेशनल और रेशनल चाहे लिखना बहुत आसान होता है। अगर बात किया जाए कि इरेशनल नंबर हमें लिखना है किसी भी 2 इरेशनल नंबर के बीच, क्या लिखना है, अच्छा 2 क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि आपको Q लिखना है 2 नंबर के बीच में, एक आता है कि आपको Q' लिखना है, मतलब इरेशनल लिखना है। अगर ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नहीं आपको 1/2 and 2/3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.5 क्या लिख सकते हैं, 0.15 2 3 9 1 7, कुछ भी लिखते लिखते ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे लिख देंगे 0.6 2 1, ऐसे करते करते कुछ भी लिख देंगे। तो 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल पूछा जा सकता है, 2 इरेशनल नंबर के बीच में 2 रेशनल पूछा जा सकता है, या 3 4 5 कुछ भी पूछा जा सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज बताया जाता है कि ऐसे करना वैसे करना, बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बस आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने आता है और डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है, तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगने वाला। उसके अलावा आपको √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, √3 का वैल्यू 1.732, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। नहीं आता तो आप फिर वो डिवीजन मेथड से आप इसको निकाल लीजिएगा कि हाँ ऐसे इस तरीके से इसका वैल्यू निकाला जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये वाला वैल्यू निकालने नहीं आता। अगर आप कमेंट सेक्शन में करोगे तो मैं ये कैसे वैल्यू निकलता है हम आपको अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो अब हम चलते हैं कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल और इरेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है, 2 इरेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल या इरेशनल नंबर हमें लिखना है।
तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं, हमें निकालना है √2 और √3 के बीच में, ये दोनों इरेशनल है, क्यू डैश है, ये भी क्यू डैश है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो √2 का वैल्यू कितना है 1.414 है, इसका वैल्यू कितना है 1.732 है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है 1.6 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, ये हो सकता है 1.5 हो सकता है। तो ये तो क्यू निकालना आसान है, और इसको अगर मन करे तो p/q के फॉर्म में लिख लेंगे, 8/5 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 17/10 आ जाएगा, 15 को लिख देंगे 15/10 विच इज इक्वल टू 3/2। तो ये तो आसान है, क्या है आसान है। लेकिन अगर हमें क्यू डैश निकालने के लिए बोला जाए कि इरेशनल नंबर, तो ये भी बहुत आसान है। जैसे कि अगर 1.414 है तो 1.5321229 ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, 1.732 ऐसे ऐसे करके 1.732 नहीं 1.731 कर लेते हैं, 5962 भी ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो ये किस तरीके से, अगर आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने आता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है, तो ये टॉपिक बहुत आसान होने वाला। मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना कि इजीली आपके जो भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, इजीली आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान ये टॉपिक है। अगर आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने आता है, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आता है, तो ये टॉपिक बहुत आसान होने वाला है। इस टॉपिक में बच्चों का हालत खराब हो जाता है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, कैसे कैसे मीन लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, ऐसे वैसे करके वो सारा कुछ नहीं करना। अगर आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में आता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में आता है, तो आपसे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। ये तो हो गया, लोकेट भी हम कर चुके हैं, √2 √3। अब हम करते हैं कि कोई भी नंबर दिया गया तो उसे हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये टॉपिक इजी है, किस तरीके से करते हैं। इतना तो अभी तक वीडियो अगर देखे होगे तो पता चल ही गया होगा कि कोई भी रेशनल नंबर को या कोई भी इरेशनल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक टॉपिक है हमारा, क्या है कि रियल नंबर को हमें चेंज करना है डेसिमल एक्सपेंड करना है। जैसे हमारा एक बुक में क्वेश्चन है 1/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, और हमें पता करना है कि ये कितने डिजिट के बाद रिपीट करता है। चलो हम डिवाइड ही करके देख लेते हैं। 7 है, ये 1 है, 7 से 0 करेंगे तो 0, हाँ तो 0.1 आ जाएगा, 7 हो गया 30। 7 से 4 बार में 28, 2 0, 7 दूनी 14, तो ये 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, फिर हो जाएगा 7 एकम 7। इसे क्या पता चलता है 2 4 6 के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये भी दिया गया कि ये जो अगर हम 7 से 1 को डिवाइड करते हैं तो कितने टर्म के बाद ये रिपीट करता है। तो ये 6 टर्म के बाद रिपीट करता है। वैसे ये क्वेश्चन 1/17 कितने नंबर के बाद रिपीट करेगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर के बाद रिपीट करेगा, तो ये 16 टर्म के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ये किस तरीके से हम कोई भी रेशनल या इरेशनल नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, ये हम लोग 6th क्लास में ही पढ़ लिए रहते हैं। रेशनल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं इन डेसिमल फॉर्म। लेकिन अगर डेसिमल नंबर की बात किया जाए कि हम कैसे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल चेंज करना होगा, तो हमें उसके लिए हमें डिवीजन मेथड आना चाहिए। जैसे कि हम सिर्फ आपको रिप्रेजेंट किए थे, ये वाला तो सबको रेशनल नंबर को कैसे चेंज करते ये आता है। हम आपको एक और दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल करके कि कैसे हम कोई भी इरेशनल नंबर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसमें, डेसिमल फॉर्म में। जैसे कि आपका एक मान लेते हैं √8 है, तो √8 को हम कैसे कर सकते हैं, 8 क्या हम बोले थे 2 2 का पेयर लेना है, 2 2 2, ये हो गया, 2 से ये हो गया 2 4, ये 4 हमारा बच गया, ये हो गया 2 से 2 4 हो गया। अब हम कितना कर सकते हैं 9 करके देखते हैं एक बार, 9 9 81, 9 4 36, 8 44, 9 नहीं होगा तो 8 होगा, तो 8 8 64 के 4 हासिल 4, 8 6 32 34, यस ये हो जाएगा। 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद आया है। तो यहाँ पे कितना बच गया 1600 बचा, ये हो गया 56 होगा। और हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं 8 आ गया। अब हम कितने बार इसमें कर सकते हैं, 3 बार में करके देख लेते हैं। 3 3 9, 3 6 18, 3 15 16, 3 बार में नहीं होगा तो 2 बार में हो जाएगा। 2 बार में करते 2 2 4, 2 छक 12 एक तरह के 3 हासिल 1, 2 5 10 1 11 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 15 में से 11 गया 15 में से 11 गया 4 हो जाएगा। ये फिर 5 6 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल जीरो यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे ये जो लिखे यहाँ पे आ जाता है। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, डबल जीरो आ गया तो कितने बार में, लगभग मान के चलते हैं 8 बार में शायद हो जाए। 8 बार में करते हैं कोशिश। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 9 72, 78 का 8 हासिल 7, 8 48, 7 55 का 5 हासिल 5, 8 5 40, 5 45, यस 5 बार में हो गया। और यहाँ पे कुछ अपना ये आ जाएगा, तो ये 5 6 5706 हो जाएगा, 5706 हो जाएगा। एक और याद रखने वाली बात है, इसका डबल ये हो जाता है। इधर से हम इधर आते हैं तो इसका डबल ये यहाँ पे हो जाता है। अगर डबल नहीं है तो आप सब
अच्छा एक सेकेंड, 5 ये 4 है तो यहाँ पे 8 8 16, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा। तो इसका डबल ये होता है और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बच जाए 1 0 6 5 ये आपका रिमाइंडर बच गया। तो इस तरीके से हम कोई भी रेशनल नंबर है तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक बचा हुआ है, हाँ इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है कि कोई रिकरिंग नंबर है, कोई रिकरिंग नंबर है जो रिपीट हो रहा है तो उसे हम ना डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कोई रिकरिंग नंबर है तो उसे हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, नहीं डेसिमल में है तो उसे हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। जैसे कि आपका एक 3 क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन 0.3 है, दूसरा क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 0.03 है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे 0 पॉइंट क्या ले ले 0.03 ऐसे ले लेते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक तो यही होता है कि ये 3/9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है तो 3 - 0 हो गया 3, और इसके जितने पे बार ये बार लाइन है उतना 9 लिख दो। अब इसको कैसे करेंगे, तो 3 - 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, जिस पे बार है 1 आ जाएगा, और अगर डेसिमल के बाद कोई बार लाइन नहीं दिया है किसी भी नंबर पे तो उतना जितने नंबर पे नहीं दिया उसका 0 से कर देंगे। जैसे ये है तो 3 में से इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3/99 आ जाएगा। अगर हम ये तो शॉर्ट पे है तो ये 1/3 आ जाएगा, ये इतना का इतना ही रह जाएगा, ये भी 1/33 आ जाएगा। अब हम इसे लॉन्ग मेथड से करते हैं कि किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, अगर एमसीक्यूज में आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग मेथड से आए तो हमें क्या करना होगा, 0.33 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसको लेट मानना होगा, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो ये 0.333 ऐसे आ जाएगा। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो 10x - x इज इक्वल टू हो जाएगा 3.333 माइनस 0.333 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बच गया, 3 हो गया, 3 हो गया, इधर 9x बचा, x का वैल्यू कितना हो गया 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, 1/3 आया हुआ था। इसको अगर हम करते हैं 0.03 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही डेसिमल है तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम 10x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 नहीं छोड़ो 100x से कर देते हैं, ये x मान लेते हैं, 100x से करेंगे मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.333 ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम 10x से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.333 ऐसे आ जाएगा, आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, 1 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 - 10x, ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 बचा तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 3/90 बच गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। एक ये वाला था तो हम इसको कैसे कर लेंगे, 0.0303 ऐसे रिपीट हो रहा है रिपीट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 100x से कर लेते हैं तो 100x क्या हो जाएगा 3.0303 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 99x, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, 2 - 1 करेंगे तो 99x इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/99 आ गया विच इज इक्वल टू 1/33 आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। एक दो और एग्जांपल इसका ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सारे आते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। एक और छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फोर्थ आपका एग्जांपल ले लेते हैं, कर देते हैं 12.23 ऐसे एक ले लेते हैं और एक ऐसा ले लेते हैं 5 ले लेते हैं 12.23। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 23 भी रिपीट कर रहा है। इसका शॉर्ट वे तो शॉर्ट जो तरीका यही हो जाएगा, 1223 माइनस कर देंगे 12 डिवाइडेड बाई एक पे है बार तो एक कर देंगे, जिसपे नहीं है उसके बदले 0 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 1 गया 11 बाई 90। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, नहीं 122 घटाना है, जिसपे ये बार लाइन नहीं उसको घटाना होता है। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 1 गया 11, तो ये कितना बच जाएगा 1101 बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके अगर हम इसका फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो 1223 माइनस 12 करेंगे डिवाइडेड बाई दोनों पे बार लाइन है मतलब इसके नीचे डिवाइड 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 12
ये हो गया इसका आंसर। और ये 3 से कट जाएगा, 3 से 404 हो जाएगा, 3 से 33 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला। अगर एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन अगर आपको फुल मेथड से करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 नंबर के आते हैं, मेनली ये 3 नंबर के आते हैं, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। एक्स को आपको मानना होगा कि 12.2333 ऐसे है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं 10x कर सकते हैं। तो 10x करेंगे तो 122.333 ऐसे आ जाएगा। ये 1 मान लेंगे इक्वेशन, ये सेकेंड मान लेंगे, तो सेकेंड माइनस 1 करेंगे तो ये 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 122 माइनस 12 हो गया। अच्छा 122 माइनस 12 हो गया, कितना हो जाएगा, नहीं 10x नहीं करते, हाँ 10x कर लेते, उसके बाद 100x करते हैं। कितना करते हैं, 100x करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 2 3.333 ऐसे आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड माइनस सेकेंड करना है। तो ये 19x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 123 1223 माइनस 122 करेंगे तो ये आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 1 गया 11, 90x इज इक्वल टू इतना आ गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1101/90 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैच हमारा आंसर कर चुका है। इसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं 12.23232323। अब हम 100x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 है तो ये हो जाएगा 1223.2323 ऐसे करते करते ये जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये 99x इज इक्वल टू हो जाएगा 1223 माइनस 12 गया, कितना हो जाएगा, 1211 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। अच्छा आई थिंक यहाँ पे हम गड़बड़ किए हुए थे। 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे ये इतना आंसर आ जाएगा। ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 1211/99 हो जाएगा। 1 1 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, ये 1211 हो गया, तो x इक्वल टू 1211/99 आ जाएगा। तो ये आपका देख सकते हैं आंसर यहाँ पे मैच कर चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर रिपीटिंग नंबर है तो इस तरीके से हम उसको रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। अब क्या पढ़ते हैं हम, ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। उसके बाद 2-3 और टॉपिक बचने वाला है, रेशनलाइजेशन उसके बाद बचेगा, उसके बाद एक्सपोनेंट बचने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब कि बेसिकल जो ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले रेशनल नंबर का हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर रेशनल नंबर का ऑपरेशन पढ़े, जैसे कि 2/3 है प्लस 3/2 है, तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल करके 6 2 2 4 3 3 9 हो गया 13/6, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। इस चैप्टर में हमें पढ़ना भी नहीं है कि इस तरीके से हम कैसे रेशनल नंबर को करना है। हमें इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर का, हमें जो ऑपरेशन है हमें वो पढ़ना है। तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर नहीं है, आता है नहीं आता, कोई मायने नहीं रखता, हम करा देते। जैसे √a प्लस √b करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। मतलब किसी भी 2 रूट नंबर है, 2 इरेशनल नंबर है, तो उसका सम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। √a माइनस b है, √b है, ये हो गया। लेकिन √a इंटू √b है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, √ab, √a डिवाइडेड बाई √b है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, √√b। ये बेसिक ये इतना ही हो जाएगा। मतलब जैसे √6 करेंगे, √10 करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा। √15 माइनस √10 करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। मतलब ना ऐड हो पाएगा ना सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, जो टर्म है उसी तरीके का सेम टर्म आ जाएगा। लेकिन इस पे हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आया तो किस तरीके से हमें टैकल करना। चलिए एक हम लेंदी क्वेश्चन लेते हैं और बेसिक क्वेश्चन भी कुछ कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम जैसे कि क्या करते हैं ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, √5 प्लस √9 प्लस रूट क्या कर लेते हैं 125 प्लस माइनस ले लेते हैं, क्या करें माइनस √81 कर लेते हैं, ये है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना कि जैसे रूट आता है ना तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं यहाँ पर कि नहीं सर आपने बोला था कि इरेशनल नंबर होगा तो ये इसी फॉर्म में हो जाएगा। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, √9 को हम 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √81 को हम क्या कर सकते हैं 3 कर सकते, नहीं 9 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। √5 125 को 5√5 हम लिख सकते हैं। तो इसको ना हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो √5 को तो हम √5 में लिख देंगे, √9 को 3 कर देंगे,
रूट 125 को 5√5 कर देंगे प्लस 9 कर देंगे, तो यहाँ से 3 + 9 हो गया 12 प्लस यहाँ √5 है, ये √5 है तो ये 6√5 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक बोर्ड मास की तरह इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा कुछ आने वाला, तो वो क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर का ऑपरेशन करते हैं, किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सारा कुछ हम करते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेंगे, जैसे √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √9 प्लस √3 इंटू √2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई √91 प्लस √13 माइनस √11 इंटू √9 प्लस या भाग कर देते डिवाइड √99। इस तरीके से हम कोई एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब याद रहे कि हमें अगर इरेशनल नंबर है मतलब रूट अंडर में है तो इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे √9 इसका वैल्यू क्या होता है आपको या तो आना चाहिए या तो आपको निकालने आना होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, √5 को तो √5 में हम लिख देंगे, प्लस √3 को √3 में लिख देंगे। ये डिवाइड है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का हम रूल अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास। तो यहाँ पे डी से डिवीजन होता है तो हम डिवीजन का पहले अप्लाई कर लेते हैं, ये √2 आ जाएगा इंटू √9 है तो √9 प्लस √3 इंटू √2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई √91 और क्या है प्लस √13 माइनस √11 इंटू √9 डिवाइडेड बाई √99 है। यहाँ से हम लोग कर चुके हैं। अब देखो हम क्या समझाए हुए थे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है। तो यहाँ पे √5 है प्लस यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 है बाई 2 है, √2 है, यहाँ पे √9 का वैल्यू कितना आ जाता है 3, तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये √3 √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा प्लस √7 है तो √7 ये 13 7 91 होता है, क्या होता है तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं 7 इंटू √13। ये वाला आपको स्टेप आना चाहिए, ये स्टेप आप सीख लो कि हम √91 को √13 गुना 7 लिख सकते हैं प्लस √13 माइनस अभी इसको हम क्या कर सकते हैं √11 को ऐसे हम कर सकते हैं √9 99 को हम कर सकते हैं √11 इंटू √9। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऐसे कट जाएगा, उसी तरीके से और भी कुछ कटेगा क्या, √7 से √7 कट जाएगा। अब हमारा देखते हैं कि हम क्या फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। √5 है प्लस 3 √3 बाई √2 है प्लस √6 है, ये तो ये कट गया प्लस 1 बाई √13 है प्लस √13 है माइनस ये तो कट चुका है, ये हुआ। अब हम देखते हैं कि कोई रेशनल नंबर है, यहाँ पे रेशनल नंबर है तो हम कोशिश करते हैं इसको लास्ट में ही ले जाए। अब हमारा यहाँ से क्या काम आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं उसी तरीके से हम लोग इसका भी एलसीएम लेंगे। तो अब हम क्या आ जाएगा √26 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा √26। तो यहाँ से हम क्या करेंगे √26 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √130 आ जाएगा प्लस ये 2 है तो 36 है तो √13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√39 हो जाएगा। उसके बाद हम ये कर देंगे 26 छक होता है कितना होता है 26 5 130 होता है 156 हो जाएगा तो √156 हो गया 156 हो गया, ये प्लस है तो √2 आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब माइनस हम कर देते हैं √26 ही कर देते हैं, इसको भी हम ले लेते हैं तो -26 कर देते हैं। अब ना हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि √130 को हम क्या लिख सकते हैं, √130 को हम इस तरीके से अगर हम 130 को हम कर सकते हैं 2 से 65 5 13 तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √2 गुना √5 गुना √13 इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस ये 3√3 इंटू 13 लिख सकते हैं प्लस 156 को हम क्या कर सकते हैं 156 को 2 से 7 2 से 78 2 से हो गया 39 3 से 13 तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू 13 लिख सकते हैं प्लस ये √2 है माइनस ये 2 इंटू 13 आ जाएगा और ये फाइनली √26 आ जाएगा। तो अगर हम चाहे तो इसमें जो कॉमन है जैसे √13 वाले को √13 वाले के साथ हम कॉमन लेकर के कुछ कोशिश करेंगे तो निकल सकता है, लेकिन फाइनली हम इतना पे भी छोड़ देंगे या मन है तो थोड़ा सा आगे स्टेप जा करके कुछ कॉमन लेकर के, मतलब यहाँ तक भी अगर आप कर देते हो तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे यहाँ से हम क्या करेंगे √13 वाले को कोशिश करते हैं बाहर निकालने का।
तो अगर हम रूट 13 वाले को बाहर निकालेंगे तो फिर यहीं पे आ जाएगा। तो ये आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि इससे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो उस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर या रियल नंबर में तो रेशनल नंबर का ऑपरेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। उसके अलावा हम आपको बता दिए कि रेशनल नंबर का कैसे ऑपरेशन होता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं रेशनलाइजिंग एक टॉपिक आता है। क्या आता है? रेशनलाइजिंग टॉपिक आता है जिसमें हमारा क्या काम होता है। हम आपको बताते हैं क्या काम होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हमें क्या करना है? बेसिकली हमें डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर जो होता है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर है ना, हम कोशिश करेंगे कि रूट ना रहे। क्या ना रहे? रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 1 माइनस 2 रूट 3। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो हम कोशिश करेंगे कि रेशनलाइजेशन में इरेशनल नंबर नीचे ना रहे। इसके लिए हमारा तरीका क्या होता है? जैसे कि 1/2 माइनस रूट 3 है, तो हम क्या कोशिश करते हैं? सेम चीज लिखेंगे, नीचे वाले को सेम चीज लिखेंगे जो नंबर है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। यही अगर हमारा प्लस रहता तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से 2 माइनस रूट 3 कर देते। और जो नंबर हम नीचे लिखे हैं, क्या किए हैं कि ये जो हम नंबर लिखे हैं, जैसे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हम प्लस कर दिए, तो ये इसको हम सेम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 ए प्लस बी। अच्छा, एक और चीज, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया? 2 प्लस रूट 3, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो अगर हम 1/2 माइनस रूट 3 का वैल्यू रेशनलाइज करने के बाद चेक करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। समझ में आया? वही अगर हमारा इस तरीके का क्वेश्चन था, प्लस था, हम माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको भी हम ऊपर में भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर से जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो ये 2 माइनस रूट 3 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, -3 हो गया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 2 माइनस रूट 3। तो अगर हम ये 1/2 प्लस रूट 3 करेंगे तो इसका वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेशनलाइज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके थोड़े से हेवी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम आपको एक करा करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। 9th क्लास में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जहाँ पे 3 या 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्या ले ले? 1 माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, इस तरीके से कर लेते हैं। प्लस 1/3, 3 क्यों हर वाले रहे? 7 माइनस रूट 2 माइनस 1/2 रूट 7, इस तरीके से कर लेते हैं। या 2 रूट 3 ले लेते हैं इंटू 1/√3 माइनस 2, इस तरीके से हम कुछ भी ले लेते हैं, मतलब कुछ भी ले लिए रैंडमली, देखते हैं क्या होता है। अब हम ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन बीच में आ जाए तो मल्टीप्लाई कर देते, 2 प्लस रूट 2 बाई, अब यहाँ से एक आता है ए प्लस बी, अगर ए माइनस बी हो, मतलब ए माइनस बी क्यों करें, छोड़ो, ये तो आता ही पता है। अगर ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड आता ही होगा सबको, तो ए बी हो जाता है, प्लस ए डी हो जाता है, प्लस बी सी हो जाता है, प्लस बी डी हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड तो सबको आता ही होगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, इससे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 दूना 2 रूट 2 आ जाएगा। फिर रूट 3 से करेंगे तो प्लस 3 रूट 3 आ जाएगा, ये माइनस रूट 6 आ जाएगा। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं? प्लस में तो हम इसका कोशिश करते हैं रेशनलाइज करें। 1 माइनस 7 रूट 2 है, तो हम कोशिश करते हैं 7 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। 7 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब हम इसको भी रेशनलाइज करने से पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 4 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 3। ये हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा, जो सेम चीज है सेम रह जाएगा। 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 6 आ जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 7 प्लस रूट 2 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 7 7 49 माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाई क्या कर लेते हैं,
ये सेम टू सेम, ये दो 4 आ जाएगा, तो 4√3 माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से देख सकते हो आप, कोशिश करते हैं अब इस वाले को रेशनलाइज करने का। क्या करने का? रेशनलाइज करने का। तो 4√3 प्लस 7 कर देते हैं, 4√3 प्लस 7 कर देते, ये 4 चौका 16 या 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 483 प्लस 7 बाई 4 चौका 16 या 48 हो जाएगा, तो 48 माइनस 7 7 49 हो जाएगा, जो कि हमारा वैल्यू हो जाएगा -1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो हम इसको ऐसे करते कोशिश, ये ब्रैकेट में -1 लिख देते हैं। तो अब हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचा हुआ था? 2 प्लस √2, यहाँ से हमारा था 2 माइनस 2√2 प्लस 3√3 माइनस √6 कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, 7√2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस √2 डिवाइडेड बाई क्या है 9, 49 माइनस 2 हो जाएगा 47। और यहाँ पे क्या बचा हुआ था, माइनस करके हम लिख सकते हैं 483 प्लस 7 यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इस वाले को इतने आंसर को इतना ही पर छोड़ सकते हैं, इतना ही पर छोड़ सकते हैं। बाकी अगर कॉम्प्लिकेट करना चाहो तो आप और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, बट यहाँ पर भी अगर आप आकर के छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम थोड़ा सा टफ रेशनलाइजेशन को मल्टीप्लाई कर दिए थे, इसीलिए थोड़ा ये टफ क्वेश्चन बन गया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको रेशनलाइज कैसे करना है समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक छोटा सा ए और बी के फॉर्म में हम आपको बता देते हैं, क्या कर देते हैं, बता देते हैं आपको कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है सी है डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है, और मान सकते हैं ए रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, क्यू डैश भी हो सकता है, लेकिन बी क्यू डैश मान लेते हैं, क्योंकि रेशनलाइज करने के लिए एक ना एक नंबर क्यू डैश होना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी से कर देंगे तो सी ए प्लस सी बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट होता है जहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको रेशनलाइजिंग वाला जो भी टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कौन सा टॉपिक है? एक्सपोनेंट ऑन रियल नंबर। रियल नंबर मतलब बेसिकली अगर रियल नंबर की बात करें तो इस चैप्टर में हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं एक्सपोनेंट लेते हैं, मेनली हम इरेशनल नंबर का बात कर रहे हैं या रेशनल नंबर का बात कर रहे हैं। तो जैसे कि इसका मतलब क्या होता है एक्सपोनेंट, जैसे कि एक नंबर लेते हैं 5 का पावर 2, तो इसको हम क्या लिखते हैं 5 into 5, 5 का पावर 3 लेते हैं तो 3 लेते हैं तो मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का पावर 4 लेते हैं तो मतलब 5 into 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एक और चीज आता है 5 1/2 का मतलब क्या होता है, ये भी बात सोचने वाली बात है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 छोड़ो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 27 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सोचने वाली बात है। तो इसको हम ना इस तरीके से √27 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 लिखना नहीं, बट 2 मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ यहाँ पे 2 ही होगा। तो इसको हम करने के लिए ना हम इसका फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 3 से 9 हो गया, 3 से 3 हो गया। तो हम इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 करके 1/2 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो 2 का पेयर बाहर निकालना है तो इसको हम एक बाहर निकाल देते हैं, 3 1/2 कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 3√3 आ जाता है। ये तो सबको पता होता है, बेसिक क्वेश्चन है। बट इसके बाद थोड़ा सा और हम कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं 81 ले लेते हैं, 81 और हम यहाँ पे कर देते हैं 1√3, ये क्वेश्चन है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका 81 का करेंगे तो 3 से 27 हो गया, 3 से 9 हो गया, 3 से 3 हो गया। और अब हम इसको लिखेंगे 81 1/3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3 और 1/3। इसमें क्या करना है, 3 का अगर मतलब 3 अगर 3 बार पेयर सेम नंबर लग जाए तो उसे हम एक बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 1/3। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों को समझना थोड़ा सा इजी है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि हम ऐसे करते हैं 81 2/3, क्या करते हैं 81 2/3 करते हैं, तो इसको करना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर इस चीज ऐसे समझे तो, मतलब बार बार बाहर निकाल करके। लेकिन अगर इसको अच्छे से थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम इक्वेशन करेंगे फार्मूला का, तो बहुत इजी ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो फार्मूला है, हम उसको कर लेते कैसे। जैसे कि a का पावर b लिखा है, तो मतलब इसका मतलब है a को हम b टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं,
डी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, डी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। उसी तरीके से ए अगर सी बाई बी लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं ए को सी टाइम्स ऐसे कर लेते हैं, ए बी बाई सी कर लेते हैं, तो ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सी से हम अंडर रूट अंडर कर लेते हैं, सी से ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कर लेते हैं ऐसे, और सी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सी टाइम्स ए का पेयर लग रहा है तो एक ए बाहर निकल जाएगा, अगर सी टाइम्स दोबारा लग रहा है पेयर उतना तो फिर एक और ए बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड है, लेकिन हम ये वाला जो मेथड है हम करते हैं। 81 को हम क्या कर सकते हैं, 81 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 81 का अब हम ऐसे हैं 2/3 है, तो हम कोशिश करते हैं पहले कि 3 का पेयर बाहर निकाल दे, 3 का पेयर यहाँ तक लग गया तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, और हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, एक सेकेंड ऐसे करते हैं, 3 बाहर आ गया, अगर 1/3 आया, अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो, सबसे आसान ये है, हम क्या कर लेते हैं 81 को हम क्या कर सकते हैं, 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, ये हो गया, और 2/3 ये ऐसे स्क्वायर में, तो हम क्या कर सकते हैं 3 पावर 4 और ये पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो 2/3 बन गया, तो 3 इंटू 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, जैसे 125 है, इसको हम कर देते हैं 2/3 कर देते हैं। अब देखो 5 का पावर ये 3 हो गया, और ये 2/3 पावर में है, तो ये 3 से 3 कट गया, ये 5 का पावर स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर सकते हैं किसी भी नंबर में। और हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं और यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके अलावा हम कुछ ना कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आपके जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही बेनिफिशियली साबित होने वाला है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक नंबर 81 2/3 इंटू 3 पावर 3 प्लस क्या कर सकते हैं 125, इस तरीके से कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि तो 3 का पावर 3 ये 4 टाइम्स हो गया, 2/3 हो गया, इंटू 3 का पावर 3 है, प्लस ये हम लिख सकते हैं 5√5। इसको हम क्या कर सकते हैं 3 का पावर 8/3 इंटू 3 का पावर 3 है, प्लस 5√5 है। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा पावर, 8/3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 5√5 हो जाएगा, तो 3 3 9 8 17 17/3 हो जाएगा, प्लस 5, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है, कुछ कुछ चीजें आप याद रख लो, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम हो, जैसे कि अगर ये ऐसा है a का पावर b इंटू a का पावर c, ये a का पावर b प्लस c हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो a का पावर b डिवाइडेड बाई a का पावर c, तो ये अगर बेस सेम और डिवीजन में हो तो ये हो जाता है a का पावर माइनस c, इसको पॉजिटिव मान लेंगे, इसको नेगेटिव मान लेंगे। अगर ऐसा हो a का पावर b इंटू a का पावर c, तो ये क्या हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, a इंटू b प्लस c ऐसे हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो आई थिंक सब 8 क्लास में पढ़ चुके होते हैं, और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन, इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हम इस वीडियो के लिए कोई क्वेश्चन लाया नहीं है कि हाँ हम आपको करा सके, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वहाँ पे बहुत सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन मतलब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही बेनिफिशियली साबित होने वाला है। तो आज का वीडियो बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आई थिंक